Good morning everyone. So today we are going to learn about noun. So last class हमने डिस्कस किया था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और आज हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच था वो था नाउन। तो आज हम जानेंगे कि नाउन क्या है। ओके, सो व्हाट इज अ नाउन? नाउन एक नेम है। नाउन मीन्स नेम। आप बचपन में पढ़े नेमिंग वर्ड। तो नाउन सिंपली नेम है, नाम। नाम तो है बट किसका नाम है? तो आइए जानेंगे किसका नाम है। तो ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन कोई भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया, थॉट, फीलिंग, इमोशन भी हो सकता है। सो ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, आइडिया एंड फीलिंग। सो हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउन कोई भी पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, राम, श्याम, किसी का भी नाम हो सकता है। कोई प्लेस का नाम, जैसे स्कूल, पार्क, लंदन, किचन, इंडिया, हॉस्पिटल, किसी का भी नाम होगा, कोई भी प्लेस का नाम। कोई भी थिंग का नाम हो सकता है, जैसे कि फोन, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, बुक, कार, एक्सेट्रा। आइडिया, थॉट या फीलिंग मीन्स जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं, हमारा इमोशन जो हम फील करते हैं, हमारा फीलिंग्स, थॉट जो हम माइंड में सोचते हैं, वो भी एक नाउन है। कैसे? जैसे लव, वो एक फीलिंग है। ऑनेस्टी, फ्रीडम, एंगर, पीस, नॉलेज, कॉरेज, मतलब वो हमारे इमोशन हो सकते हैं, फीलिंग हो सकते हैं या आइडिया भी हो सकते हैं। तो ये सारे चीज का नाम को हम बोलते हैं नाउन। सो आप बोल सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड और a noun is the name of a person, place, animal or thing. Okay, so what is a noun? A noun is a person, place, animal, thing or idea. यानी कि नाउन कोई पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम या कोई आइडिया हो सकता है। जैसे कि कोई भी एनिमल, डॉग, कैट, वेल, लायन, कोई भी एनिमल का नाम भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, अभी आपको पता चल गया कि नाउन क्या है। नाउन है नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अभी हम देखेंगे कि नाउन कितने टाइप्स में डिवाइड है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, सो टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ नाउन। अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉमन नाउन। ओके, सो what is common noun? A noun that refers to a general person, place, thing or idea. Means जैसे कि बहुत सारे गर्ल्स हैं तो उनको एक जनरल या कॉमन नेम दिया गया है गर्ल्स। दुनिया का कोई भी गर्ल हो, जापान का हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, जैसे भी हो, हम उनको गर्ल ही बोलेंगे। ओके, उसमें कोई बॉय आ गया तो उसको भी गर्ल बोलेंगे क्या? नो। क्यों? बिकॉज it is not of the same kind. Means a noun that refers to a general person, place, animal, thing or idea of the same kind. यानी कि वो जो कॉमन या जनरल नेम दिया गया है वो सेम काइंड का होना चाहिए। यानी कि गर्ल मतलब लड़की लोग को एक जनरल नेम दिया गया है गर्ल। कोई भी गर्ल हम गर्ल ही बोलेंगे। बॉय बॉय बोलेंगे, काउ काउ बोलेंगे, कैट कैट बोलेंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट टाइप का हो गया तो उसको अलग होगा। सो ये जो जनरल या कॉमन नेम होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो वो कोई पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग का नेम हो सकता है या कोई आइडिया भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, बट मैं कौन सा स्कूल जा रही हूँ क्या पता, मैं कोई भी स्कूल जा सकती हूँ। अगर मैं आपको बोलूंगी आई एम गोइंग टू स्कूल, हाँ स्कूल जा रही है, एक प्लेस जा रही है, स्कूल एक जगह का नाम है, एक कॉमन नेम, एक जनरल नेम, कोई भी स्कूल हो सकता है। बट अगर मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू रिवरस्टोन इंटरनेशनल, तब आपको पता चलेगा हाँ ये एक पर्टिकुलर स्कूल का नेम है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, वो वही स्कूल जा रही है। सो अगर जैसे मैं बोलूंगी गर्ल्स कम हियर, तो क्या पता मैं किसको बुला रही हूँ, सब गर्ल्स आ जाएंगे। बट अगर मैं एक पर्टिकुलर नेम लेके बोलूंगी कि सीता कम हियर, गीता कम हियर, तो वही स्पेसिफिक, वही पर्टिकुलर लड़की मेरे पास आएगी, क्योंकि वही उसका स्पेशल नेम है, वही उसका पर्टिकुलर नेम है जो उसको दिया गया है। तो ये तो हो गया आपका कॉमन नाउन के बारे में, एक जनरल नेम या कॉमन नेम।
हम देते हैं कोई भी पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग को। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे प्रॉपर नाउन के ऊपर। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि एक पर्टिकुलर स्पेशल एक प्रॉपर नेम, जब किसी को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, एक स्पेशल नेम दिया जाता है, वो है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूंगी आई एम गोइंग टू ए प्लेस, तो पता नहीं वो कौन सा प्लेस जा रही, कोई सिटी भी हो सकता है। ओके, लेकिन अगर मैं वहां पे बोलूंगी सुंदरगढ़, तो आप वहां पे, हाँ वो सुंदरगढ़ की है। राउरकेला, इंडिया, तो ये क्या है ना, वो जगह का स्पेशल नेम है। ओके, जैसे कि राधा, ओके, तो उसी का नाम राधा है, वही उसका स्पेशल नेम है, उसी को ही हम राधा बोलेंगे और वही नाम से हम उसको जानते हैं। ओके, तो एक स्पेशल नेम जो दिया जाता है कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को, वो है आपका प्रॉपर नाउन। ए नाउन दैट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, ओके, वो है आपका प्रॉपर नाउन। और हमेशा याद रखना वो कैपिटल लेटर में होगा, वो कहीं पे भी हो कैपिटल में ही होगा। ओके, तो ये एक ट्रिक है। अगर एक वर्ड आप डाउट में है कि ये क्या है, कॉमन या प्रॉपर, तो आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि अगर वो कैपिटल में है तो ये प्रॉपर हो सकता है। ओके, सो प्रॉपर नाउन मतलब एक स्पेशल नेम जो कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को दिया गया है, वो है प्रॉपर नाउन। मीन्स स्पेशल नेम गिवन टू एनी पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल में बताई। ओके, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? जैसे कि हम ग्रुपिंग करेंगे या कलेक्शन करेंगे या कलेक्ट करेंगे, जैसे कि कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ स्टोन्स। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, ओके, या ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, ग्रुप ऑफ बुक्स, ऐसा हम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो ये जो कलेक्शन है या ग्रुप है, ये जो ग्रुप ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ काउस, ग्रुप ऑफ लायंस, हम तो ऐसे नहीं बोलते ना कि ग्रुप ऑफ लायन, ग्रुप ऑफ टाइगर। वो जो ग्रुप है या वो जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन को हम एक नाम देते हैं। हम जो कलेक्ट किए या वो जो ग्रुप बोल रहे हो, वो कलेक्शन को हम एक नाम देते हैं, वही नाम को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, ए नाउन दैट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग हो सकता है। जब हम कलेक्ट कर रहे हैं और वो कलेक्शन को जो हम एक नाम दे रहे हैं, वो जो नाम है वो है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली, टीम, हर्ड, बंच। ओके, हम क्या बोलते हैं, बंच ऑफ किस आप बोलते हैं, ग्रुप ऑफ किस नो। ओके, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो हम ये जो कलेक्शन को एक नाम दिए हैं वो है आपका कलेक्टिव नाउन। सो ए नाउन दैट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, now next is your abstract noun. Okay, a noun that refers to a concept or idea that cannot be physically seen or touched. Okay, तो हमारा जो इमोशन है, फीलिंग्स है या आइडिया, थॉट है, हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं, आप उसको देख पाएंगे, छू पाएंगे? नो, यू कैन फील, हम फील कर पाते हैं। ओके, जैसे कि एंग्री, कोई आप पे गुस्सा है, आप उसको फील कर पाएंगे। किसी को भूख लग रहा है, आप उसको देख पाते हैं, आप फील कर पाते हैं। तो कोई भी आइडिया, थॉट, हम जो सोच रहे हैं, ओके, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, हम बस उसको फील कर सकते हैं। ओके, सो ए नाउन दैट रेफर्स टू ए कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट होगा, आइडिया होगा, जिसको हम फिजिकली ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव, वो क्या हम फील करते हैं कि वो मुझे प्यार कर रहा है। ओके, पीस, शांति, आप देखते हैं शांति को, आंख में दिखते हैं, छूते हैं, ये शांति है, छूते हैं, पीस है, छूते हैं? नो, यू कैन फील इट। ओके, जस्टिस, ये सब क्या है, ये सब आप ना देख पाएंगे ना छू पाएंगे, बट यू कैन ओनली फील इट। ओके, उसके बाद आ गया आपका कंक्रीट नाउन। ओके, ए नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी फिजिकली सीन, टच और मेजर्ड। कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, वो है आपका कंक्रीट नाउन। ट्री, हाउस, रॉक, बुक, टेबल, पेन, चेयर, कुछ भी, कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, वो है आपका कंक्रीट नाउन। Countable noun, that is very easy. Okay, countable means count, which you can count. So a noun that can be counted, that is countable noun. और इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है। ओके, जैसे कि हम उसको काउंट कर पाएंगे तो उसका सिंगुलर
और प्लूरल फॉर्म दोनों होगा। ओके, जैसे कि एप्पल, चेयर, डॉग, काउ, बुक, पेन, टेबल, चेयर, जो भी आप काउंट कर सकते हैं वो है काउंटेबल। अनकाउंटेबल जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ए नाउन दैट कैनॉट बी काउंटेड, जो नाउन, जो चीज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन, और उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि आप काउंट नहीं कर पाते तो कैसे होगा, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ओके, जैसे वाटर, शुगर, फर्नीचर, आप पानी को काउंट कर पाएंगे? नो। अब शुगर को काउंट कर पाते हैं? नो। राइस को काउंट कर पाएंगे? नो। फर्नीचर काउंट कर? नो। तो कोई भी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर पाते हैं वो है अनकाउंटेबल नाउन। ओके, उसके बाद आया आपका कंपाउंड नाउन। ओके, सो व्हाट इज कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन, ए नाउन दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड। जब हम 2 वर्ड को कंबाइन करते हैं वो है आपका कंपाउंड नाउन। जैसे कि ब्लैक प्लस बोर्ड। ओके, ब्लैक बोर्ड, जैसे कि ब्लैक प्लस बोर्ड, ये मिलके क्या बना? ब्लैक बोर्ड। ओके, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। अब 2 नाउन मिलके एक सिंगल नाउन बना। ओके, बट इसका मीनिंग और इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। यानी कि जो 2 वर्ड से मिलके वो बन रहा है, जरूरी नहीं है कि जो वर्ड उससे फॉर्म हुआ है वो सेम मीनिंग का होगा, इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। ओके, तो जो 2 वर्ड या 2 नाउन यूज करके हम एक वर्ड बनाते हैं वो है आपका कंपाउंड नाउन। टूथब्रश, टूथ प्लस ब्रश, टूथब्रश। बास्केट प्लस बॉल, बास्केटबॉल। ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। तो ये है आपका कंपाउंड नाउन। सो जनरली हम इतने ही टाइप्स का नाउन पढ़ते हैं, और भी बहुत है बट जनरली हमारे इतने ही हैं। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ नाउन, और मैं जैसे कि आपको समझाई डेफिनेशन के साथ, वो है हमारे नाउन के डेफिनेशन और उसके टाइप्स। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट क्लास इसके कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, होप सो यू लाइक माय क्लास।